ball rolls down an inclined track 2 meter long in 4 seconds. Find acceleration, time taken to cover the second meter of the track, speed of the ball at the bottom of the track. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक 2 मीटर लंबा इंक्लाइंड ट्रैक है। तो ये एक इंक्लाइंड ट्रैक है 2 मीटर लंबा, 2 मीटर्स की लेंथ है, ठीक है। इस पर ये एक बॉल है, ये रोल होती है नीचे की तरफ। तो ये 4 सेकंड्स में इसको कवर अप कर लेती है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है u, क्योंकि बॉल रेस्ट से ही स्टार्ट होगी, 0, s इज इक्वल टू 2 मीटर और टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है पहला एक्सेलरेशन। हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो जो हमको दिया हुआ उसके बेसिस पर हम करेक्ट फार्मूला चुनते हैं। तो हमारे 3 फार्मूलाज हैं एक्सेलरेटेड मोशन के। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारे 3 फार्मूलाज हैं। अब हमें देखते हैं, हमको u दिया है, s दिया है, t दिया है। कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें हमको u, s और t दिया हुआ है और जिससे कि हम a निकाल सकते हैं? देखिए a तो सभी के अंदर है ना। u, s और t के बेसिस पे हमको a निकालना, तो सिर्फ हमारा यही फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमें s दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a हम निकाल सकते हैं। सो वी यूज इट। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देन s की वैल्यू हमारे पास 2 है। 2 इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 इंटू टी की वैल्यू 4 प्लस हाफ ए और टी अगेन 4 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, देन इट बिकम्स हाफ ए इंटू 16। तो हाफ से 16 कैंसिल आउट हो गया, 8 आ गया। यहाँ पर हमारा हो गया 8a इज इक्वल टू 2, देन a इज इक्वल टू 2/8, that becomes is equal to 1/4. Again a is equal to 1/4 is equal to 0.25। तो हमारा पहला आंसर निकल आया a is equal to 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड हमसे वो पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू कवर द सेकेंड मीटर ऑफ द ट्रैक। यहाँ पर जो हमारा ट्रैक है 2 मीटर का, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर आधा 1 मीटर और ये वाला 1 मीटर। तो वो हमसे पूछ रहा है कि इस 1 मीटर को कवर अप करने में कितना टाइम लगा। ये जो सेकेंड 1 मीटर है, ये है हमारा सेकेंड 1 मीटर। सेकेंड 1 मीटर, इस सेकेंड 1 मीटर को कवर अप करने में कितना टाइम लगा। तो सेकेंड मीटर को कवर अप करने में हम टाइम कैसे निकालेंगे? सेकेंड बार। तो टाइम टेकन टू कवर सेकेंड मीटर is equal to total time minus time taken to cover first meter। पहले मीटर को कवर अप करने में जितना टाइम लगा उसको टोटल टाइम में से हम माइनस कर देंगे।
तो हमारा टाइम टेकन टू कवर सेकंड मीटर निकल जाएगा। तो हम यहाँ निकालते हैं टाइम टेकन टू कवर फर्स्ट मीटर। ओके, तो फर्स्ट मीटर के लिए हमको क्या गिवन है, s इज इक्वल टू 1। ओके, s इज इक्वल टू 1 गिवन है। देन हमको एक्सेलरेशन हम निकाल ही चुके हैं, एक्सेलरेशन 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम हमको निकालना है, टाइम हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं हमको s निकालना है और टाइम s हमको गिवन है, ये चीज़ हमको गिवन है और ये चीज़ हमको निकालनी है, और इसमें से a एंड u भी गिवन है। तो हमारी यही इक्वेशन यूज होगी अगेन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमारा कितना है, s हमारा 1 है, u हमारा 0 है, t हमें फाइंड आउट करना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 0.25 इंटू टी अगेन हमें फाइंड आउट करना है। देन इट बिकम्स 1 इज इक्वल टू 0 इंटू टी, 0 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या करते हैं 25 का डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देंगे, तो नीचे हो गया 200 इंटू टी स्क्वायर। ओके, अब हमें टी स्क्वायर निकालना, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 200 अपॉन 25, 25 8 200, देन टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू अंडर रूट 8 और टी इज इक्वल टू 8 का अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे, इट वुड बी 2.83 सेकेंड्स, 2.83 सेकेंड्स। तो ये हमारा टाइम निकल आया फर्स्ट मीटर को कवर अप करने का टाइम, फर्स्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक का टाइम। अभी हमको टोटल में से इस टाइम को 1 मीटर को कवर अप करने का टाइम घटा देना है, तो हमारा इस सेकंड मीटर को कवर अप करने का टाइम निकल आएगा। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख भी दिया है और आपको एक बार समझा भी दिया है। तो यहाँ पर चलते हैं, तो T2 है ना, इसको T2 ले लेते हैं, इसको यहाँ पर T ले लिया था, या इसको यहाँ पर T1 ले लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा ये हम इसको अलग अलग कर सकें। इसको यहाँ T1 ले लेते हैं, T1 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 एंड अगेन T1। ओके, तो T2 कितना होगा, T2 इज इक्वल टू T को क्या है, ये जो कंप्लीट टाइम था, यहाँ पर भी T1 ले लेते हैं, सॉरी ये भी T1 ले लिया, तो कंप्लीट टाइम T था 4, ओके, T माइनस T1, देन T2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2.83, which gives us T2 is equal to 1.17 seconds, 17 seconds। ये हो गया हमारा सेकंड रिक्वायर्ड आंसर। अब थर्ड चीज हमसे क्या पूछ रहा है, थर्ड चीज हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बॉल एट द बॉटम ऑफ द ट्रैक। यहाँ इस बॉटम पर बिल्कुल नीचे जब बॉल पहुंच गई है तो उसकी कितनी स्पीड है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमसे वो पूछ रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड फाइनल वेलोसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बिकॉज हमको u भी दिया हुआ है, a भी दिया है और t भी दिया हुआ है। तो v इज इक्वल टू u कितना है 0 प्लस a कितना था 0.25 एंड t कितना था
टी था 4, सो v इज इक्वल टू, ये हमारा आ गया 25 चौका 100, 100, और 2 प्लेसेस के बाद हम डेसिमल इसमें लगा देते हैं 1, देन v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आ गया थर्ड रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये सवाल समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।